तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के साइंस में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही गजब की टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल यह टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी मुख्य टॉपिक है वो है दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा रखा है दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब होता है देखना, दोष मतलब होता है कमी। यानी कि जब हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने में जो हमारी आंखों में जो कमी आती है वह कमी क्या कहलाती है? दृष्टि दोष कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने में जो हमारी आंखों द्वारा जो कमी उत्पन्न होती है या हमारी आंखों में जो कमी आती है वह कमी हमारी क्या कहलाती है? दृष्टि दोष कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के रेटिना पर बनता है। यानी कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो वही प्रतिबिंब रेटिना के पहले बने या फिर रेटिना के बाद बन जाए तो इसके वजह से हमारी आंख में क्या होता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यह दोष हमारा क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो लिखेंगे जब नेत्र में, या फिर लिख सकते जब नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि जब नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले, ठीक है, रेटिना के पहले या रेटिना के पीछे बनने लगता है तब यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। तब यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। बात समझ में आ रही है? मैंने यही बताया कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के रेटिना पर बनता है। तो वही कहा जा रहा है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख की रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले बने या फिर रेटिना के पीछे बने तो ये जो दोष उत्पन्न होता है ये हमारा क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। अब ये दृष्टि दोष जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके प्रकार भी हैं। कौन कौन सा है आइए यहाँ पर जानेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और तीसरा जो है
जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, ठीक है, जरा दूरदर्शिता। और चौथा जो है वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है। तो ये चीज है हमारे 4 टाइप के, जो कि हमें सिलेबस में जो पढ़ना है वो निकट दृष्टि दोष पढ़ना है, दूर दृष्टि दोष पढ़ना है, ठीक है। इनको हम लोग केवल बस समझ लेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे बच्चों तो आप ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ले लिया। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हेडिंग लगाएंगे, पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो 2 टॉपिक्स हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष होने के कारण और इसके निवारण को बताइए। ये आपसे इतना पूरा क्वेश्चन पूछेगा, वो भी विद ग्राफ सहित, यानी कि जो किरण आरेख वाला जो चित्र होता है वो बना करके आपको बताना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने पहले पॉइंट हेडिंग लगा रखा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे बच्चों की, जब किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको क्या होता है, उसको पास की वस्तु यानी नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यह दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। बात समझ में आ रही, ये आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब किसी मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको क्या होता है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आंख में क्या है, निकट दृष्टि दोष होता है। आपने किसी व्यक्ति को अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी आंख के पास में रख करके पढ़ते हैं। या बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जो उसको कॉपी को या बुक को या अखबार को दूर रख करके पढ़ते हैं। तो जो पास में रख करके पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की आंख में क्या है, निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। अगर वही व्यक्ति दूर अखबार करके पढ़ रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की आंख में क्या है, दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि वो दूर करके पढ़ रहा था। इसका मतलब उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही, नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो मैंने बताया कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष
कहते हैं। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए इसका किरण आरेख प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग दो तरह के किरण आरेख यहाँ पर बनाएंगे और किरण आरेख बना करके आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य यानी स्वस्थ नेत्र का चित्र बनाएंगे। फिर इसके बाद जब व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है या निकट दृष्टि दोष होता है, तब उस समय प्रतिबिंब उसकी आंख पर कहाँ बनता है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर किरण आरेख में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे स्वस्थ नेत्र में, ठीक है। तो मैं चित्र के नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर चित्र। तो प्यारे बच्चों हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक नेत्र है, ठीक है। और नेत्र के जस्ट यहाँ पर क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम कहते हैं नेत्र लेंस। और इसी नेत्र लेंस के जस्ट पीछे यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होती है, ठीक है। और इसी रेटिना पर वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वह वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो यह प्रकाश किरणें अनंत दूरी से आ रही है, ठीक है। ये मान लेते हैं वस्तु कहाँ पर, अनंत पर है, तो अनंत दूरी से आ रही है, ठीक है। तो इस लेंस पर पड़ेगी तो ये अपवर्तित होकर के कहाँ पर बनाएगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये प्रतिबिंब आई, ये कब बना है, जब व्यक्ति की आंख स्वस्थ है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्वस्थ नेत्र के लिए या स्वस्थ नेत्र, ठीक है। ये स्वस्थ नेत्र है, उसके लिए ये प्रतिबिंब बना है, ठीक है। यहाँ से मुख्य अक्ष भी आप इसके दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन जब व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो यही प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले बन जाता है। तो आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा नेत्र गोलक है, ठीक है, या नेत्र इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, नेत्र लेंस होगा, ठीक है। और इस नेत्र लेंस के जस्ट यहाँ पर पीछे यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है रेटिना, ठीक है। तो अब ये वस्तु जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, अनंत दूरी पर है। तो अनंत दूरी से प्रकाश किरण आएगी, ठीक है। तो ये इस लेंस पर पड़ेगी, यहाँ पर लिख देंगे अनंत, वस्तु की स्थिति का है अनंत दूरी पर है, ठीक है। तो जब ये प्रकाश किरण नेत्र लेंस से होकर के गुजरेगी, यहाँ पर आप दर्शा सकते हो ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक है। यहाँ पर भी आप दर्शा देना नेत्र लेंस, ठीक है। मैं इधर दर्शा दे रहा हूँ नेत्र लेंस, ठीक है। तो अब यही प्यारों से जब प्रकाश किरण अपवर्तित होगी तो ये रेटिना पर न बन करके प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन गया वस्तु का। तो अब ये जब पहले बन गया रेटिना के पहले, तो हमें वस्तु क्या होगा, जो नजदीक की होगी वही दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो इसी वजह से ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष ये उत्पन्न हो जाता है। जब रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु हमें क्या होगी, नजदीक की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देती। तो ये इसको लिख सकते हैं, चित्र का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं दोष युक्त या निकट दृष्टि दोष युक्त, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ठीक है। ये इसका चित्र हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष होने के कारण और निवारण। तो इसको आप प्यारे बच्चों सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे कारण और निवारण, ठीक है। तो अब बच्चों अब हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष होने के कारण और निवारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे कारण, यानी कि किस कारण से निकट दृष्टि दोष आंख में होता है। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे कारण, यानी कि रीजन बताएंगे इसका कि क्यों होता है। तो कारण में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो नेत्र गोलक होता है वो क्या होता है, कुछ लंबा हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि रेटिना और लेंस के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी आंखों पर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेत्र गोलक का, पहली पॉइंट में बताएंगे
नेत्र गोलक का लंबा या बड़ा हो जाना। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक जो होता है नेत्र का वो बड़ा हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं लंबा हो जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, दूरी बढ़ जाएगी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की, तब भी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा वस्तु का। ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा। निवारण, अब इस दृष्टि दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं, यानी कि निवारण हम इसका कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे निवारण। तो निवारण में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे, तो निवारण में प्यारे बच्चों इसका एक ही निवारण हो सकता है कि जो व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष यदि पाया जा रहा है तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर लिखेंगे निवारण में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, अब इसके लिए हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो जब अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे तब उसके बाद प्रतिबिंब कैसे रेटिना पर बनेगा उसको भी यहाँ पर ग्राफ में दर्शाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा नेत्र लेंस है। ठीक है, और इस नेत्र लेंस के यहाँ पर जस्ट सामने क्या होता है, नेत्र लेंस होता है और इसके जस्ट पीछे रेटिना। ठीक है, ये रेटिना है। तो अब प्यारे बच्चे जो वस्तु है ना इसके सामने हम क्या लगा रहे हैं, अवतल लेंस लगा रहे हैं, क्योंकि दूर करना है निकट दृष्टि दोष को। तो हम यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अवतल लेंस। और जब अवतल लेंस लगाएंगे तो वस्तु से जो अनंत दूरी से आने वाला जो प्रकाश किरण है इस लेंस पर पड़ेगा। तो ये लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पास में इसको बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है, यानी प्रकाश किरणों को ये फैलाने का कार्य करता है। एक और प्रकाश किरण यहाँ से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, मुख्य इसके समांतर आ रहे हैं। तो जैसे ये अपवर्तित होगा थोड़ा सा ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये भी प्रकाश किरणें ये जो होंगी ये भी थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जब विचलित होगी तो अब ये लेंस क्या करता है, इसको अपवर्तित यानी इसको अभिसारित करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को जब अपवर्तित करेगा तो एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हम इसको कुछ इस तरह से करके मिलाएं, ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप इसको बना लीजिए ग्राफ को। ठीक है, अगर इसको डॉटेड करके यहाँ पर दर्शाया जाए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आप वो दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। तो हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर दूरदृष्टि दोष। दूसरी पॉइंट है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे बच्चों, दूर की वस्तु व्यक्ति को क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है तो उसे क्या होगा कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन नजदीक की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की नहीं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आ रही? यानी इसमें यह बताया गया कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की नहीं। इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए हम लोग सामान्य यानी स्वस्थ नेत्र का ग्राफ बनाएंगे और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो नेत्र है उसका भी चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्वस्थ नेत्र का बनाएंगे। ठीक है, आपको ग्राफ बना करके लिखना होगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अर्थात ग्राफ नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो वस्तु होता है उस वस्तु का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है। यानी किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए क्या होता है, उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु स्थित है, निकट बिंदु इसका। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है। तो अब ये जो होता है प्रकाश किरण जब अपवर्तित होगा तो अब ये रेटिना पर न बन करके ये कहाँ पर बनने लगेगा, रेटिना के पीछे बनने लगेगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए कुछ ऐसे, यानी कि रेटिना के पीछे बनने लगा यहाँ पर प्रतिबिंब। ठीक है, और सॉरी चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ से दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। ठीक है, चलिए यही ग्राफ देख लीजिए। बाकी जो स्वस्थ नेत्र है वो आप निकट दृष्टि दोष में मैंने बनाया है उसी तरह से बनेगा, लेकिन फिर भी उसको प्रेजेंट कर दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। ठीक है, लेकिन स्वस्थ नेत्र का बनाना है तो स्वस्थ नेत्र का भी देख लीजिए, यहाँ पर नीचे बना दे रहा हूं। पहले मैंने दूरदृष्टि दोष का बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्वस्थ नेत्र का देख लो। ठीक है, तो ये हमारा नेत्र लेंस होगा। यहाँ पर आप नेत्र लेंस जरूर लिखे करेंगे। ठीक है, नेत्र लेंस। ठीक है, ये भी हमारा नेत्र लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो निकट बिंदु है वो कुछ इस तरह से होता है स्वस्थ नेत्र का। यहाँ पर वस्तु स्थित है और यहाँ पर मान लीजिए रेटिना है, तो रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये है आपका स्वस्थ नेत्र। ठीक है, और जब व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो यही
प्रतिबिंब जो रेटिना पर न बन करके ये कहां पर बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे निकट दूर दृष्टि दोष होने के कारण और निवारण। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लें, ले लिया। चलिए मैं इसको रख कर रहा हूं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों में हेडिंग लगाएंगे हम लोग कारण, यानी कि दूर दृष्टि दोष होने के कारण। तो कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होने का कि जो मनुष्य का जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष में क्या था, नेत्र गोलक बड़ा हो गया था और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई थी, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेत्र गोलक का कम हो जाना तथा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, ये इसका कारण है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले पॉइंट में कारण, नेत्र गोलक का कम हो जाना। ठीक है, और दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, के बीच की दूरी कम हो जाना। ठीक है, तो इन दो कारणों से व्यक्ति की आंख में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आइए निवारण देखते हैं, यानी कि जब व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका निवारण कैसे, किस प्रकार से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया था कि वहां पर अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, हेडिंग निवारण। तो निवारण में प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये दूर दृष्टि दोष का निवारण है। इससे क्या होगा, दूर दृष्टि दोष यदि व्यक्ति को होगा तो उसे क्या होगा, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए, यदि व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष है और उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर रहा है तो किस प्रकार से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग यहाँ पर ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, यानी किरण आरेख बनाएंगे। ये प्यारे बच्चों नेत्र है और यहाँ पर क्या होता है, हमारा नेत्र लेंस होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर दर्शा दिया करिएगा, नाम लिख दिया करिएगा, नेत्र लेंस। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट इसी के पीछे क्या होता है, रेटिना होती है। ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने कहा कि जब व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु स्थित है इस बिंदु O पर और यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, इस लेंस पर जाएगी और ये यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी। तो जब ये अपवर्तित होगी तो ये इस लेंस पर पड़ेगी, यानी कि नेत्र लेंस पर पड़ेगी। और जब नेत्र लेंस पर पड़ेगी प्रकाश किरण तो ये भी क्या होगा, अपवर्तित जब होगा आगे। ठीक है, कुछ ये यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा इसका किरण आरेख। तो जब ये अपवर्तित होगा तो ये कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी जो व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके वह दृष्टि दोष को दूर कर सकता है। तो यानी कि अब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो यदि हम इसको आभासी लाइन द्वारा खींच करके मिलाएं, ठीक है, तो इसका जो O बिंदु है वो कहाँ पर होगा,
यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं हर एक चीज आपको समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।